गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे इज 26/1। ओके, आज हम क्या करेंगे? कंप्यूटर का लेसन नंबर 4। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंप्यूटर का लेसन नंबर 3 कराया था। अभी हम लेसन नंबर 4 करेंगे, यूजिंग द कीबोर्ड। ओके, वो इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर हम रिवीजन करते हैं। ओके, फटाफट। यूजिंग द कीबोर्ड, प्रेस द नंबर की 1। प्रेस करेंगे नंबर 1 की, ऐसा लिखा है। टर्न द पेज। फिर प्रेस स्पेस बार। स्पेस बार किस लिए होता है? टू लीव ए स्पेस। स्पेस करने के लिए हम क्या करेंगे? कर्सर को दबाएंगे। द स्मॉल ब्लैंकिंग लाइन इज कॉल्ड द कर्सर। जो स्मॉल ब्लैंकिंग लाइन दिखती है ऐसा ऊपर नीचे, वो ऐसा कर्सर, ऐसा एरो होता है ना, ऐसा जो घूमता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कर्सर कहते हैं। तो कर्सर कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, कभी राइट होता है, कभी लेफ्ट होता है। ओके, तो प्रेस, उसमें लिखा है द स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन इज कॉल्ड द कर्सर। इट शोज वेयर यू आर ऑन द स्क्रीन। उसमें वो बताता है कि आप कहाँ कहाँ हो। अगर मेरे को ऊपर लिखना है या ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखना है तो मैं कर्सर को कहाँ लेके जाऊंगी? ऊपर लेके जाऊंगी। अगर मुझे नीचे वाली लाइन में लिखना होगा तो मैं कर्सर को कहाँ लेके जाऊंगी? नीचे वाली लाइन में लेके जाऊंगी। ओके, it shows where you are on the screen. Anything that you write on the screen will be typed where the cursor is, and the cursor moves one space forward. It then shows the place where the next letter or number will appear. Okay, press the number keys from 2 to 0. Do not forget to leave a space between two number. दो नंबर के बीच में भी स्पेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? स्पेस बार का। तो डू नॉट फॉरगेट टू लीव। आप भूलना नहीं कि दो नंबर हो या दो लेटर हो, उसके बीच में स्पेस होना बहुत जरूरी है। अगर मिला के लिखोगे तो वो चिपक जाएगा, अच्छी तरह से दिखाई नहीं देगा। इसलिए हमको कोई भी नंबर हो, लेटर्स हो, उसके बीच में हमको स्पेस करना ही होगा। प्रेस एंटर टू गो टू द नेक्स्ट। एंटर का मैंने एंटर की का आपको बताया था कि एंटर की तब दबाते हैं जब हमारा एक पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाए और हमको दूसरे उसमें जाना हो, दूसरी लाइन में जाना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंटर की। You can see the cursor on the next line. Press all the letter keys from A to Z. फिर हम उसको टाइप करते जाएंगे A B C D, और A के बाद स्पेस, B के बाद स्पेस A। तो लिखने के बाद Z तक लिखने के बाद हमारा एक लाइन कंप्लीट हो गई है। फिर एंटर दबा देंगे, नेक्स्ट लाइन में दूसरा सेंटेंस करेंगे। ओके, एंटर की, द एंटर की इज यूज टू गो टू द नेक्स्ट लाइन। एंटर की का यूज किस लिए किया जाता है? गो टू द नेक्स्ट लाइन के लिए किया जाता है। ये है, ये तो मैंने आपको लेसन 3 में समझा ही दिया था सब चीज़, ठीक है ना। तो अब इसके एक्सरसाइज कर लेते हैं। मैच द, पेज नंबर निकालिए आप, पेज नंबर 44। पेज नंबर 44 निकालिए। उसमें मैच द कीज विद द नेम्स। मैच द कीज विद द नेम्स। अब उसमें एक बड़ा ऐसा बना है, देखिए लेसन नंबर, उसमें अपन ने सब कीज कर लिया। अब मैच द फॉलोइंग करते हैं। Lesson number 4, match the following. Lesson number 4, match the following.
ठीक है, इस तरह से ये एरो बने हैं, हम इसमें करते हैं कैप्स लॉक, कैप्स लॉक, राइट एरो, राइट एरो, राइट एरो, स्पेस बार, स्पेस बार, डाउन एरो, डाउन एरो, डाउन एरो, एंटर, एंटर, अप एरो, अप एरो। ओके, देख लिया, कैप्स लॉक लिखा हुआ है, कैप्स लॉक, राइट एरो, स्पेस बार, डाउन एरो, एंटर, अप एरो। ये लेसन नंबर 3 में मैंने आपको अच्छी तरह से याद कराया था। ऊपर वाले एरो को हम अप एरो कहेंगे, नीचे वाले को हम डाउन एरो कहेंगे, और जो हमारे लेफ्ट साइड में एरो बना होगा उसको लेफ्ट एरो कहेंगे, जो राइट साइड में बना होगा उसको राइट एरो कहेंगे। ओके, और एंटर जब हमारी नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करनी होती है तो हम किसका यूज़ करते हैं, एंटर की का। किसका यूज़ करते हैं हम, एंटर की का यूज़ करते हैं। तो और ये जो दो भी लेटर्स या दो भी नंबर के बीच में हमको स्पेस देना होता है, स्पेस देना होता है, तो हम कौन सी किसका यूज़ करते हैं, स्पेस बार। किसका यूज़ करते हैं, स्पेस बार, स्पेस बार किसका यूज़ करते हैं, स्पेस बार किसका यूज़ करते हैं, स्पेस बार। और ऊपर को जो एरो जा रहा है उसको क्या कहेंगे, अप एरो, उसको क्या बोलेंगे, अप एरो। और इसको क्या कहेंगे, एंटर, क्या बोलेंगे, एंटर, एंटर की, एंटर की, क्या बोलेंगे, एंटर की। कौन सी की आ रही है, एंटर की। ओके, और ये वाला कौन सा कराएगा, राइट एरो, और नीचे जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, डाउन एरो। ओके, इतना इजी है। ये जो बड़ा सा बना है इसको हमने क्या बोला, स्पेस बार। कौन सा तो बोला, स्पेस बार। ये ऊपर को जा रहा है तो अप एरो, ऊपर को जा रहा है तो क्या बोलेंगे, अप एरो। और बीच में नेक्स्ट लाइन के लिए यूज करना होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एंटर, क्या बोलेंगे, एंटर। और जो राइट को जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एरो, उसको क्या बोलेंगे, राइट एरो। और कैप्स लॉक, और नीचे को जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, डाउन एरो। ओके, देख लीजिए। ये समझ में आ गया पूरा आप सबको। चलिए नेक्स्ट करते हैं लेसन नंबर 4 में। लेसन नंबर 4 में आता है, नेक्स्ट आता है रीड द सेंटेंस, सर्किल द करेक्ट वर्ड।
द एंटर डैश की इज यूज टू मूव द कर्सर वन लाइन अप। कौन सा लिखा है? द एंटर, अच्छा लिखा है द डैश की इज यूज टू मूव द कर्सर वन लाइन अप। एक लाइन से ऊपर को जाना हो तो लाइन अप का मतलब ऊपर को जाने के लिए हम एंटर की का यूज करते हैं कि अप एरो का यूज करते हैं। की इज यूज टू मूव द कर्सर, कर्सर को हमको ऊपर ले जाना है, अप ले जाना लिखा है। की इज यूज टू मूव द कर्सर, कर्सर वन लाइन अप, लाइन अप में यानी कि ऊपर को ले जाना है तो हम एंटर की का यूज करेंगे कि अप एरो का? तो हम किसका एरो का यूज करेंगे? अप एरो का। इसमें पूछा है कि एंटर, ऐसा लिखा है ना प्रूफ में, एंटर और अप एरो, तो आप अप एरो में सर्किल कर दीजिए, अप एरो में सर्किल कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द एंटर की अप एरो की इज यूज टू मूव द कर्सर वन लाइन अप। सेकेंड आता है द कैप्स लॉक डैश एंटर की इज यूज टू टाइप द इन कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर में अपन को यूज करना होता है तो हम किसका जवाब दबाते हैं? कैप्स लॉक। क्या दबाते हैं? कैप्स लॉक। अब यहाँ पे लिखा है कैप्स लॉक और लिखा है एंटर। देखिए हमको क्वेश्चन क्या है कि की इज यूज, कौन सी की का यूज करते हैं? टाइप इन कैपिटल लेटर। जब कैपिटल लेटर लिखते हैं तो कौन सी की का यूज करते हैं? तो कैप्स लॉक। किसका यूज करते हैं? कैप्स लॉक, कैप्स लॉक। द स्पेस बार एंटर की इज यूज टू जंप टू द नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन के लिए हम स्पेस बार का यूज करते हैं कि एंटर की का? बताइए, नेक्स्ट लाइन के लिए हम किसका यूज करते हैं? एंटर की का कि स्पेस बार का? तो एंटर की का यूज करते हैं। ओके। 4, द कर्सर और राइट एरो की इज यूज टू मूव द कर्सर टू राइट ऑन ए लाइन। अप कहेंगे तो अप एरो का यूज करेंगे। राइट कर्सर को अगर राइट साइड ले जाएंगे तो कौन सा एरो का यूज होगा? राइट एरो का। ओके। द स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन इज कॉल्ड स्पेस बार की कर्सर। जो छोटी छोटी काली लाइन एरो दिखती है, ऐसे जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। द स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन इज कॉल्ड द कर्सर। द अप एरो की लेफ्ट एरो की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द लेफ्ट ऑन ए लाइन। और लेफ्ट की तरफ को जाने के लिए हम कौन सा एरो का यूज करेंगे? लेफ्ट एरो का। द डाउन एरो स्पेस बार इज यूज्ड टू मूव द कर्सर वन लाइन डाउन। और नीचे की तरफ लाने के लिए हम कौन सा एरो का यूज करेंगे? डाउन एरो का। अब आता है द एंटर की स्पेस बार, एंटर की और क्या लिखा है? स्पेस बार। ओके। एंटर की और स्पेस बार इज यूज टू लीव स्पेस। स्पेस देने के लिए कौन सी की का यूज करते हैं? एंटर की का कि स्पेस बार का? तो स्पेस बार। ठीक है। अब सारी की को आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा। एक कौन सी होती है? नंबर की होती है। एक अल्फाबेट्स की होती है जिसको लेटर कीज कहते हैं। स्पेस बार, एंटर, कैप्स लॉक। कैपिटल लिखने के लिए हम कैप्स लॉक का यूज करते हैं। एंटर की हो गई। कर्सर, जो स्मॉल ब्लिंकिंग छोटी छोटी लाइनें ऊपर नीचे जैसे ढूंढती रहती है उसको कर्सर कहते हैं। और जो 4 एरोज बने रहते हैं उसको ऐसे ऊपर को नीचे को ऐसे जो एरोज बने रहते हैं उसको अप एरो, डाउन एरो, राइट एरो और लेफ्ट एरो कहते हैं। ओके। तो ये बहुत इजी है। अभी इसका यहाँ पे टेक्स्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर हम बाद में करेंगे। पहले आपका लेसन नंबर 4 में आपको कुछ नहीं है, कीज़ के बारे में ही है। आपको कीज़ 5 जो भी की जितनी की है एक बार आप अच्छी तरह से अपनी बुक में देख लीजिए, आपको अच्छी तरह याद हो जाएगी। ओके। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।